Good morning, student. We continue our chapter, that is chemical substance. Chapter number 3. Today we will study types of chemical reaction. Okay, student. So बच्चा ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. होप आपने वीडियो के 3 पार्ट्स देखे होंगे, तभी आपको आगे का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. ओके. Chemical reaction can be classified into different types depending upon the type of chemical change. जो chemical reaction है वो क्लासीफाइड है डिफरेंट टाइप्स में. किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो केमिकल चेंज के ऊपर. किस टाइप का केमिकल चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन हमने किया है. अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान उसके अंदर किस टाइप का चेंज हुआ है उसी को क्लासिफाइड किया गया है. किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर. लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वन बाय वन. ओके. तो फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट मीन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस. ध्यान देंगे बच्चा यहाँ पे. अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस, दैट मीन रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, वो कंबाइन होकर टू फॉर्म करेंगे आ न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस को. दैट्स मीन 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट आएगा सिंगल वन आपका. उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कितने होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा. और कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कंबाइन करेंगे एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. तो ये आपका क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे. कॉम्बिनेशन फर्स्ट एग्जांपल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन हमने लिया है, ऑक्सीजन ने लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप ये बताइए, ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रहा है. इज इट बैलेंस और नॉट? टेल मी. इसका आप व्हाट्सएप पे मेरे को आंसर देंगे कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके. बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन का हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था. सो आपको यहाँ पे कंफर्म होगा. कोई भी डाउट है तो मेरे से आप पूछोगे, नहीं तो आपने इसका आंसर देना है. ओके स्टूडेंट. सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट कितने हैं? 2 रिएक्टेंट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है. ठीक है. और वो क्या है? सिंगल फॉर्म है. ठीक है. एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. 2 रिएक्टेंट से आपका एक सब्सटेंस यानी कि एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ओके. कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिया है और हाइड्रोजन लिया है. इसको भी आप चेक करके बताएंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन है. ओके. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से आपका क्या बना है? अमोनिया बना है. रिएक्टेंट कितने हैं? 2. यस, वेरी गुड. और आपको प्रोडक्ट कितना मिला? 1. यस, वेरी गुड स्टूडेंट. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. डिकम्पोजिशन का मीनिंग कैसे वैसे क्या होता है? टूटना. किसी एक चीज़ का 2 पार्ट में टूटना. इस नेम से ही इस रिएक्शन का पता चल रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा? सिंगल वन होगा. और प्रोडक्ट क्या होगा? 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 1. A chemical reaction in which more than one product is obtained from a single reactant. एक से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा. किससे? सिंगल रिएक्टेंट से. ओके. उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है. हमने क्या लिया है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस लिया है, वाटर लिया है. बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो एल सिंबल ये किसको शो कर रहा है? लिक्विड को शो कर रहा है. ये जी है, गैस को शो कर रहा है. ऐसे ही यहाँ पे सॉलिड को शो कर रहा है. ठीक है.
तो यहाँ पे वाटर लिया है और वाटर को हमने रिएक्टेंट कराया है, तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ये भी गैस की फॉर्म में और ये भी गैस की फॉर्म में। आपने सब्सटेंस क्या लिया, सिंगल वन। रिएक्टेंट क्या है आपका, सिंगल वन है। और आपको प्रोडक्ट क्या मिला, दो, मोर देन वन, टू सब्सटेंस मिले आपको प्रोडक्ट में। ओके, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, आपको ये वाला इक्वेशन भी चेक करना है कि ये बैलेंस इक्वेशन है और अनबैलेंस इक्वेशन है। ऑन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट किया है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया है इनटू क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दैट्स मीन आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, सिंगल वन है। और आपको आंसर में क्या मिल रहा है, आपको रिएक्शन करने के बाद आंसर क्या आया, आपका प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट आया है टू सब्सटेंस में। तो ये क्या है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ थर्ड रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेस चेंज होना, displacement reaction, a chemical reaction in which one element displace another, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्लेस पे डिस्प्लेस कर देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल के अंदर क्या गिवन है। To understand this, let us perform the following activity. Take some crystal of copper sulfate in a beaker. beaker के अंदर कॉपर सल्फेट्स के क्रिस्टल लेंगे, dissolve them in 50 ml of water. ठीक है, 50 ml of water ऐड करेंगे। अब ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। Put an iron nail in the solution and keep it there for 5 to 10 minutes, यानी कि आपने उसमें एक आयरन का नेल डालना है और 5 से 10 मिनट उसको रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन आपको 5 से 10 मिनट के बाद होगी। ये एक्टिविटी आपने घर पे करके देखनी है। ओके बेटा, ये एक्टिविटी आप करोगे। What do we observe, क्या ऑब्जर्व करते हैं, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेज इनटू लाइट ग्रीन कलर एंड अ ब्राउन कोटिंग अपीयर ऑन द आयरन नेल, यानी कि आयरन की जो नेल है उस पर आपको ब्राउन कोटिंग दिखेगी और जो पानी का जो वाटर था उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर। ओके, ये क्यों हुआ है कि आयरन है वो डिस्प्लेस हो गया कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट से क्या फॉर्म हो गया, अब आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया, विच इज़ ग्रीन इन कलर, जो कि कलर में कैसा है, ग्रीन है। कॉपर डिपॉजिट एज ए ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल, और कॉपर कहाँ पे चला गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया उस आयरन नेल के ऊपर, जो कि कैसा है, ब्राउन कलर का। ओके, फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल इसी एक्टिविटी की यहाँ पे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है कि आपने आयरन लिया है, आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे ये स्टेट बताता है बेटा, इसकी स्टेट कैसी है, फिजिकल स्टेट होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। एक स्टेट और आती है यहाँ पे, ए क्यू लिख रखा है, दैट्स मीन एक्यूज, एक्यूज स्टेट होती है। एक्यूज मीन्स होता है जिसमें लिक्विड डिजोल्व होता है, लिक्विड डिजोल्व होता है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है, और साल्ट लिया, साल्ट क्या है, सॉलिड स्टेट है। उससे एक सॉल्यूशन बनाया, तो क्या बना आपका, वाटर की फॉर्म में सॉल्यूशन बना ना, तो वो सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिसको हम AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्यूस फॉर्म में है, यानी कि वाटर के साथ है, वो डिजोल्व है वाटर के अंदर, और जो कैसा है, ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या करेंगे, कॉपर का प्लेस किसने ले लिया, आयरन ने। ओके, कॉपर के प्लेस पे कौन आ गया, आयरन आ गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और जो जिसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर। ठीक है, और कॉपर हमने क्या कर दिया, सॉलिड फॉर्म में चला गया। समझ में आया, ओके। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, न्यूट्रल करना, किसी चीज़ को मीन्स बराबर करना। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस
आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट है। उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है इज़ कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहाँ पे आपको क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलता है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस वाटर। वहाँ हमेशा आपको फॉर्मेशन क्या देगी, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन देगा। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर है। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको आप रीड करोगे और आप मेरे को बताओगे कि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। ठीक है बेटा, इफ़ यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।